जेब में पैसा नहीं है तो मोहल्ले में आने का नहीं सेठ, चल जा। क्या सेठ, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। राइट। आधा किलो टमाटर, एक पत्ता गोभी और एक दूधी। अरे अज्जू, जरा जाके देखते सही ऊपर के दोनों कमरे साफ हुए कि नहीं। ये तो मुन्नू दीदी की आवाज है। चंदू को तो जानती नहीं है। अरे अज्जू, जाके देखते हो जरा, कहीं वो उसकी जान तो नहीं निकाल रहा। दीदी, मुनमुन दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है? दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा नहीं खोल। मनमोहन, दरवाजा खोल मनमोहन। पीछे पीछे। एक बदनाम गली में रहने वाली, देह व्यापार का काम करने वाली मुनमुन, उस पर एक दिन अचानक जानलेवा हमला होता है। किसने किया यह हमला और क्यों? एक वेश्या से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसा क्या गुनाह किया था मुनमुन ने जिसकी उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? आइए झांकते हैं मुनमुन की जिंदगी में। तेरी इसी अदा पे माँ कसम मरने का जी चाहता है। मारो मत, पहले शादी तो बना दे। शादी तो करते रहेंगे, पहले सुहागरात तो मना लेते थे। ये नकली सुहागरात कब तक मनाता रहे? कितना दिन हो गया? अब तो शादी बनाएगा। कब बनाएगा? जब बूढ़ा हो जाएगा तब। जब तक तू जवान है और जब तक मुझमें जान है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ। नलिनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? बस एक बार घर हो जाने दे अपना, फिर तू घर की रानी। आजा। ये तो तू पिछला 6 महीना से बोल रहा है। अरे करता हूँ ना सेटिंग, तू काय को टेंशन लेती है? देख चंदू, मुझे नहीं पता। रिमी अब बड़ा हो रहा है, अपना बड़ा बड़ा आंखों से सब कुछ देखता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको यहाँ नहीं रखना चाहती। देख चंदू, मुझको तुझसे बहुत उम्मीद है, कुछ करना। अरे तू तो रानी अपनी। देख, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरे को और तेरी बेटी को यहाँ से जरूर निकालूंगा। अच्छा, मुझे कुछ काम से जाना है। अरे कभी हमारी गली भी आया करो चंदन बाबू, रुखसाना को भूल नहीं पाओगे। अच्छा है रिमी के लिए, अगर शादी बनाता है तो। है, मैं भी तो वही सोच रही हूँ। अच्छा, वो चंपा का तबीयत अब कैसा है? सुना रात को अस्पताल लेकर गए उसको। हाँ दीदी, खतरा बहुत बढ़ गया है। बोला बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत खर्चा करना पड़ेगा। आप लोगों को गंदगी बुलाते हैं और गंदी बीमारी फैला के जाते हैं ये शरीफ लोग। हाँ रे, मैं भी बहुत डर जाती हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। हमारा तो सारा जिंदगी निकल गया इस काम में। हमेशा रिम्मी के लिए सोचती हूँ, बस एक बार यहाँ से निकल जाओ। 15 साल से कितना बार कोशिश किया निकलने की, पर क्या, वापस वहीं का वहीं। पर रिमी के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एक तुम ही तो जो बाकी सबसे कितना अलग हो। अच्छा सुन, मैं अपना भाई प्रमोद को 10 दिन पहले यहाँ शहर में बुलाया। इतना साल से काम करके कुछ पैसा जमा किया था, एक घर ले लिया। थोड़ा दिन में उसका नौकरी भी लग जाएगा।
फिर एक दिन मौका देख के रिमी को लेके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जो मैंने सहा है वो मैं रिमी को नहीं सहने दूंगा। अच्छा सुन, तू चंपा से मिलने अस्पताल जाएगी? 1 मिनट। ये ले। चंपा के लिए कुछ फल लेकर और बाकी अपने बच्चा सबके लिए भी। बोलो। सलाम भाई जी। न सलाम न दुआ, हम क्या बुरे हैं? कलेक्शन बढ़ नहीं रही तेरी? सब कुछ ठीक तो है? अरे तू भी मुनमुन की तरह कोई मोटा बकरा क्यों नहीं फंसा लेती? हाँ, वो तो मैं यूं कर सकती हूँ चुटकी बजा के, पर बाजार बाजार ही बना रहे तो ही अच्छा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि कुछ लोग यहाँ घर घर खेल रहे हैं। किसकी बात कर रही है ये? वो है ना भाई जी, मुनमुन चंदू। अब बाजार में बैठ के धंधा छोड़ के ये सब करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा ना भाई जी। और फिर हर लड़की एक ही कस्टमर पकड़ के बैठेगी तो फिर कस्टमर दूसरी गली पकड़ लेगा। हाँ ठीक कह रही है भाई जी, धंधा कम होता है इससे। ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अज्जू, ठीक है भाई जी। रिमी चलो बेशी खिलाना है। चलो 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 चलो। रिमी मुनमुन मैडम, चल तैयार हो जा, फटाफट लाइव बनाता हूँ तेरी। कस्टमर लगा है কি তোমার মাথাতে ছিট আছে? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अभी चंदन आके गया ना, हाँ तो कितना बार बोलेगा मेरा बच्चा के सामने ये सब धंधा वंदा का बात नहीं करने का। अच्छा है ना, जल्दी सीख जाएगी। जबान खींच लूंगी, समझा? देख मेरे को वो सब में पढ़ना नहीं है अभी, समझी? भाई जी ने बोला है कलेक्शन कम है, ऐसा चलेगा नहीं अभी, समझी? दूसरा कस्टमर भी लेना पड़ेगा। अभी कलेक्शन कम हुआ तो तू बोलने को आता है, और जब मैं डबल कलेक्शन देता था तब? पुरानी बात को तेल में डाल, अभी की बात कर। हाँ तो की ना, नहीं जाएगी, कर ले जो करना है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा भेजा मत चढ़ा। तेरे को जो भी बोलना है भाई जी के सामने चल के बात कर, समझी? कस्टमर भेज रहा हूँ, तैयार हो जा। भाई जी इस औजू को समझा लो, नहीं तो मैं इसको छोड़ेगी नहीं। क्या करेगी तू? हाँ, क्या उसे जबरदस्ती करेगा? अभी चंदन आके गया ना, फिर दूसरा कस्टमर काय को? और तेरे को बोला है मेरा बच्चा का नाम लेना मत, नहीं तो तुम्हारा जबान काट देगी। भाई जी है इसलिए जबान बंद है, वरना तेरे जैसी हजारों ठीक कर चुका हूँ। अरे चल। अरे बच्ची मेरी अरे बात- मैं जो चुप, तू चुप कर। बात पैसे की नहीं है, बात है उसूल की, धंधे की। और बाजार में बैठी है तो दुकान तो सबके लिए खोलनी पड़ेगी ना। और कब तक तू एक ही बटवे के साथ चिपकी रहेगी? धंधे वाली है, धंधे वाली, तो धंधा करना। ग्राहक तो बहुत है। फिर भाई जी बराबर बोल रही है। भाई जी तुमको पैसे चाहिए ना, मैं चंदू को बोलेगी, वो जमा करके देगा बस। और चल 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 चल, ठीक है, तेरे को नहीं करना है, तू मत कर। तू रिमी को तैयार कर, भाव अच्छा मिलेगा। बोला था तुमको मेरा बच्चा का नाम भी मत लेना। वो एक काम कभी नहीं करेगी, समझा? चला। गरीबी और अशिक्षा की वजह से मुनमुन को मजबूरन ये पेशा अपनाना पड़ा था, और वो पिछले 15 सालों से इसी दलदल में फंसी हुई थी, चाहकर भी नहीं निकल पा रही थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में तकरीबन 1.5 करोड़ महिलाएं देह व्यापार का काम करती हैं, और हर घंटे 4 और महिलाएं इसमें प्रवेश करती हैं, जिनमें से 3 को उनकी मर्जी के खिलाफ इस पेशे में लाया जाता है। आज मुनमुन अपने लिए नहीं, अपनी बेटी की बेहतर जिंदगी के लिए इस दलदल से निकलना चाहती थी, और उसकी बस एक ही उम्मीद थी, चंदन।
माँ कसम क्या लग रही है, अब तो तेरा टाइम आ गया है। तो बहुत पैसे मिलेंगे। सचमुच बहुत पैसे मिलेंगे। बारिश होगी बारिश, पैसे की बारिश होगी। रुखसाना सजा दे इसको। सजा दिया। दादा ये पोर्शा तुम रख दो, हम अंदर वाला कमरा ना ठीक करा लेते, फिर हम सब मिल के साथ में रहेंगे। अब रिमी को ज्यादा उधर नहीं रख सकता, बहुत खराब लोग हैं। अब तुमको यहाँ बुला लिया है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ। हीरोइन मुनमुन मैडम, तुम्हारा फैमिली पिक्चर खत्म हो गया हो तो चलें? दादा नहीं समझ में आ रहा तेरे को, चल। दादा दादा चल फटाफट चल। दादा 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 तुमको शर्म नहीं आ रहा? तुम्हारा आपका सामने तुम्हारा बहन को। शर्म मुझे नहीं, शर्म तुझे आनी चाहिए जो शरीफों के मोहल्ले में आई हो। और आज के बाद यहाँ अपना गंदा मुंह लेकर कभी मत आना। ये तुम बोल रहे हो? और जो मैं ये सबसे छुप छुपा के सब पैसा इकट्ठा किया और ये घर लिया। दादा तो कोई एहसान नहीं किया तुमने। दादा बहन हो और बहन का फर्ज अदा किया। दादा और वैसे भी तुम्हारी गंदगी के कमाई का कुछ हिस्सा अगर हमारे काम है, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। और एक बात और सुन लो, आज के बाद ना ये घर तुम्हारा है और ना मैं तुम्हारा भाई। चले जाओ यहाँ से। इस शरीफ आदमी ने तो तुझे बेसहारा कर दिया, अब क्या करेगी तू? हाँ चल, वो बदनाम गली के शरीफ लोग ही तुझे सहारा देंगे। हाँ चल। माँ मत रोना। दीदी जाने दो ना, किसके लिए रो रही हो? अरे ऐसे भाई का होना ना होना एक बराबर है। सब ऐसे ही है, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। माँ मत रो। दीदी खुश हो जाओ ना, देखो तुम्हारे पास कितनी प्यारी फूल सी बेटी है। हाँ ए हीरोइन, चल कमरा खाली कर फटाफट, धंधे का टाइम हो रहा है। चल चल, कस्टमर लगा तगड़ा। ए तुमको थोड़ा दिमाग कम है क्या? तुमको कितना बार बोला तुम चलो इधर से, तुम कमरा खाली करो। अरे तेरे बाप का राज है क्या? हाँ? तुम कमरा खाली करो। तुमको कितना बार बोला कि हम किसी और के साथ नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं। अरे तुम दरवाजा बंद करती है? अरे कब तक अंदर बैठी रहेगी? अरे मैं भी देखता हूँ, इधर ही बैठा हूँ मैं भी। क्या करती है? अरे बाबू आप टेंशन मत लो, आओ। ले रुखसाना, लेके जाएंगे अंदर। जाओ बाबू, जाओ जाओ जाओ। ए तेरे को तो मैं देखता हूं, इधर ही बैठा हूं मैं। कब तक दरवाजा नहीं खोलती तू? नहीं, तुम पहले बोलो हम शादी कब बनाएंगे? मैं अब रिमी को यहाँ पर नहीं रख सकती। चल कहीं भाग चलते अभी। तू पागल हो गई क्या? हाँ? खाने का लड्डू है, नहीं कर सकता मैं भी। माफ कर, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोल ना चंदू। क्योंकि मैं शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे भी। तू अब तक मुझसे झूठ बोला। तू अब तक मुझसे झूठ बोला। तू मुझसे झूठ बोला। अरे क्या झूठ के लगा रखा है? तू धंधे वाली है, धंधे वाली। यही सच्चाई है तेरी। ये शादी वादी के सपने है ना, देखना बंद कर दे। शादी बनाने चलिए, चुपचाप मुंह बंद कर और बैठ जाओ वहां पर। अरे चल निकल, निकल। तू मुझसे झूठ बोला। निकल, चल, चल। मैं तुझसे वादा करता हूं,
मैं तेरी को और तेरी बेटी को यहाँ से जरूर निकालूंगा। उम्मीद, आशा, विश्वास, इस पेशे में ये शब्द बेमानी हो जाते हैं। मुनमुन का भाई तो उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, पर चंदन पर उसे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था उस पर। आज वो भरोसा भी टूट गया। चंदन के सच ने मुनमुन के उस सपने को चूर चूर कर दिया जो उसने अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए देखा था। लेकिन वो टूटी नहीं, हाँ निराश जरूर थी, ये सोचकर कि अब उसकी बेटी का क्या होगा। गलती मेरा ही था। मुझे नहीं मालूम था कि चांदू ऐसा निकलेगा। मुझे शादी का सपना ही नहीं देखना चाहिए था। भूल जाओ ना दीदी, बुरा सपना समझकर भूल जाओ। नहीं नसरीन, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। नसरीन, मुझे तेरा मदद चाहिए होगा। वादा कर कि तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी। भाई जी, बहुत बड़ा गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। चल अच्छा हुआ कि तेरा सपना बहुत जल्दी टूट गया। अब कल से बराबर लग जा काम पे। और हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अज्जू को समझा दूंगी कि तुझे परेशान नहीं करेगा। कोई भी चलेगा, पर चंदू नहीं। चल ठीक है, मैं उसे किधर और भेज दूंगी। चलो ना दीदी। घबराओ मत दीदी, मैंने टीचर जी से बात कर ली थी। वो छुट्टी पे जाने से पहले प्रिंसिपल से बोल कर गई होंगी, और प्रिंसिपल बहुत अच्छी है। शायद आया का काम है। क्या तुम वो बदनाम गली में रहती हो? माफ करना, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। तुम यहाँ से जा सकती हो। परंतु मैं देखो, बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। हम नहीं चाहते हमारे बच्चों पे बुरा असर हो, और क्या पता कोई बीमारी वगैरह। लेकिन मैडम, तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ आने से पहले? ये सभ्य लोगों का समाज है, यहाँ शरीफ लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। तुमने आने से पहले हमारी टीचर को बताया था कि तुम कहाँ से आ रही हो? तुम जैसी औरतों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। कौन? रानी, दरवाजा खोल। अपना बीवी का गोद में जाकर बैठ, बड़ा आया। अरे मैंने कहा दरवाजा खोल। सुनता कम है क्या? मैं कहता हूं दरवाजा खोल। बोल। ए, चल चल निकल यहाँ से। ये कमरा खाली नहीं है, चलो। और दोबारा इस कमरे के आसपास भी मत दिखना, चल। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई? दरवाजा बंद करती है, भाव खाती है। बाहर निकल, तुझे बताता हूं मैं। तू जानती नहीं है चंदन क्या चीज है। चंदन बाबू, काय को दिमाग के ढोल पीट रहे हो? पागल है। आओ आओ, अपने पास बहुत लोग हैं। ए रुखसाना, लेना अंदर बाबू को। अरे कमरे में नहीं आने दे रही है। हमारा कमरा भी तो आप ही का है चंदन बाबू, जरा आइए तो। चंदन बाबू, अरे जाओ ना, आज के लिए एकदम फ्री, फुल टाइम। जाओ 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 जाओ। अरे चलो ना। अरे मैं क्या फ्री में बैठता हूं उसके पास? पैसे के अलावा कपड़े, पर्स, सैंडल सब कुछ तो लाके दिया है। ऊपर से नाटक दिखाती है, मुंह में दरवाजा बंद करती है। तो काय को रोता है बाबू, मैं हूं ना। और वैसे भी ये कमरा भी तो तुम्हारा ही है, यहाँ जब चाहे आ सकते हो। ऐसे बाबू, ठीक किया तुमने जो उसको अपनी औकात दिखाई। बहुत घमंड है उसमें, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को।
तू मत रो, मैं हूं ना। मुनमुन हर हाल में इस दलदल से निकलना चाहती थी। अज्जू और लीलाबाई के अलावा उसकी राह में एक कांटा और था, रुखसाना। अक्सर देखा गया है इस पेशे में आपसी जलन और दुश्मनी का कारण होता है ग्राहकों का आकर्षण, उनके द्वारा लुटाया जाने वाला पैसा। रुखसाना ज्यादा खूबसूरत थी मुनमुन से, पर उसके चाहने वाले कम थे और यही उसकी जलन का कारण था। उसने लोगों को मुनमुन के खिलाफ भड़काना शुरू किया, पर तमाम मुश्किलों के बावजूद मुनमुन ने हार नहीं मानी और आखिरकार एक दिन नसरीन की मदद से उसे एक इमिटेशन ज्वेलरी के कारखाने में छोटी सी नौकरी मिल ही गई। सुनिए, आपका नाम मुनमुन है? आपको बड़े साहब ने केबिन में बुलाया। आपने बोला है सेठ जी। अरे आजा आजा आजा, बैठ, आजा। अरे बैठ ना, बैठ, अरे बैठ ना, खड़ी क्यों है? बैठ, आजा। रोशनपुरा में रहती है ना? देखा है तुझे, काम तो तू बहुत अच्छा करती है और बाकी भी ठीक ठाक है। तो ये सब क्यों करती है? छोड़ ना। जी साहब, मैं अरे मैं हूं ना। अरे चिंता क्यों करती है? सुन तो सही। साहब, ये क्या कर रहे हो साहब? साहब मैंने ये सब छोड़ दिया है। अरे तूने छोड़ दिया तो क्या हुआ? हमने थोड़ी छोड़ा है, तुझे डबल पैसा कमाने का मौका दे रहा हूँ। साहब छोड़ो। तेरे को मालूम है, क्या? भवानी सेठ के पास काम करने गई थी तेरी मुनमुन मैडम। इज्जत वाला काम करेगी ना, और हम तो यहाँ बेईमानी का काम कर रहे हैं ना। मेरे को पहले ही मालूम था ऐसे ही होने वाला है। बच्चा पेट में लेकर घूम रही थी, तभी बोला था गिरा दे, कोई नाम देने वाला नहीं होगा। अब उसी बेटी के प्यार में धंधा छोड़ने चली है। मेरा नाम भी अज्जू है, तू देख मैं क्या करता हूं। मुनमुन दीदी जल्दी चलो, आज जो जबरदस्ती रिमी को तैयार करा रहे दीदी। रुखसाना के कमरे में है वो, रुखसाना से तैयार कर रही है और आज जो कस्टमर से बात कर रहा है। जल्दी चलो दीदी। हाँ, जो उसके गुंडे होंगे, हम पीछे के रास्ते से चलते हैं। रुखसाना, दरवाजा खोलो, मैं रूपा। हाँ आई। यहाँ से जो आ रहा है पीछे के रास्ते से जाइए। अज्जू, मुनमुन अपने बच्ची को लेकर वहां से भाग गई है। ए, भाभी, शमीम, पकड़ उसको, वहां से भागिए। धंधा छोड़ के भागेगी? धंधा छोड़ के भागेगी तू? हाँ? धंधा छोड़ के भागेगी तू? हाँ? धंधा छोड़ के भागेगी तू? हाँ? धंधा छोड़ के भागेगी? अरे हाँ? बस कितना मारेगा उसको? अरे मार डालूंगा इसको। बस कर। क्या हालत कर दी बेचारी की। हाँ, ऐसे मारता है कोई किसी को? भाई जी बहुत हिम्मत आ गई है इसको। हाँ?
बहुत नाटक हो गया, धंधा छोड़ के भागेगी तू? तेरी बात मानी ना हमने। हाँ, अब वो चंदू जाता है ना रुखसाना के पास, फिर क्या तकलीफ है तेरे को? हाँ बता मुझे, क्या तकलीफ है तेरे को? अब धंधा नहीं करोगी मैडम तो बेचारा अज्जू क्या करेगा? और तुझे क्या लगता है कि बाहर तेरे लिए लोग फूल माला लेकर खड़े हैं, तेरी आरती उतारेंगे वहां पर? अरे नोच नोच कर खा जाएंगे तेरे को। देख, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, अगर तू प्यार से नहीं मानी ना तो सोच लेना। देख, तो रिम्मी की भलाई चाहती है ना, हाँ तो तू वही कर जो हम लोग कहते हैं, समझे? भाई जी काय को मौका दे रही है उसको, ये ऐसा नहीं मानने वाली। तमाशा बंद करो तुम दोनों अपना, समझे? और जाके तैयार, धोने का टाइम हो गया है। जा, अबे लेके जा इसको, ऐसे नहीं जाएगी। चल। भाई जी गलती कर रही हो, उस पर भरोसा कर। अरे शांत रहे, इसको धंधे पर तो बैठने दे, इसकी बेटी को तो कभी भी बिठा देंगे। अज्जू और लीलाबाई ने मुनमुन की बेटी को इस नर्क में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो उसकी जान लेने पर तुले थे और मजबूरन अपनी बेटी की जिंदगी के लिए मुनमुन को समझौता करना पड़ा। वो एक बार फिर से ये काम शुरू करने के लिए राजी हो गई, पर वो नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बारे में सोचना छोड़ दो बाबू, ये तितली तो हाथ से निकल गई। चलो अंदर चलो। जेब में पैसा नहीं है तो मोहल्ले में आने का नहीं सेठ, चल जा। क्या सेठ, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। आधा किलो टमाटर, एक पत्ता गोभी और एक दूधी। अरे अज्जू, जरा जाके देखते सही ऊपर के दोनों कमरे साफ हुए कि नहीं। ये तो मुनमुन दीदी की आवाज है। मैंने कहा था ना, चंदू को तो जान। अरे अज्जू, जाके देखते हो जरा, कहीं वो उसकी जान तो नहीं निकाल रहा। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीदी क्या हो रहा है? वो दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा नहीं खोल। मुनमुन, इजट। रिमी, ये माँ को क्या हुआ?
लेके जा। किसी ने खून होते हुए देखा? कोई नहीं बोलेगा। चलो अच्छा है, टाइम बचेगा हमारा। लिख देना ऊपर से गिर के मर गई। अब इन जैसे लोगों की तहकीकात भी करनी पड़ेगी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैंने देखा है खून होते हुए। अच्छा, तूने खून होते हुए देखा है? हाँ। सच बोल रही है? कोर्ट में मुकर तो नहीं जाएगी? नहीं। तो बताओ, किसने मारा इसे? इसका नाम चंदन है। मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। वो औरत झूठ बोल रही है। भला किसी और ने खून होते हुए क्यों नहीं देखा साहब? एक शादीशुदा इंसान हूं, भला मैं उस गंदी जगह क्यों जाऊंगा भला? देखो, तुम्हारी अकेले की गवाही से कोर्ट में बात नहीं बनेगी, क्योंकि खून होते हुए किसी ने नहीं देखा। जज के सामने हमें और भी गवाह पेश करने पड़ेंगे, तब जाके उसे सजा होगी। मुनमुन दीदी ने हमेशा हमारा भला चाहा। वो क्या चाहती थी? एक इज्जत की जिंदगी ना। पर बदले में उसे क्या मिला? एक ऐसी मौत जो भगवान कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। आज उसके साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। अरे वो तो अपनी थी, हम में से एक। चंपा, पता है उसने स्कूल में अपना सब काम छोड़ के बोली जाके पहले चुटकी की फीस भर के आ। यही टाइम है उसके लिए कुछ करने का, उसको इंसाफ दिलाने का। रुखसाना बहन, मैं जानती हूँ तुम्हारा और मुनमुन दीदी का नहीं जमता था, पर फिर भी मैंने उनके मुंह से तुम्हारे लिए आज तक कभी एक भी गंदा शब्द नहीं सुना। तुम्हारा दिल इतना कठोर नहीं हो सकता ना। अगर उनके लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी इज्जत है तो गवाही दो रुखसाना, दिल का बोझ कम होगा। हम सब जानते हैं कि चंदन ने उसे मारा है, हम सबने देखा है। बस यही सच हमें अदालत में बोलना है। इस सोच से बाहर निकलो बहनों कि तुमको जीने का अधिकार नहीं है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो कल नई सुबह कैसे देखेंगे? चुप कर। नई सुबह कैसे देखेंगे? कोई किधर नहीं जाएगा। और पुलिस का तो डांडा पड़ेगा ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगा। ये सब ना फिल्मों में होता है। अगर पुलिस वालों को पता चला कि कहां से भागकर आई हो तो बोरिया बिस्तर बांध के छोड़ आएंगे बॉर्डर पर। और नसरीन का क्या है? उसको तो कहीं भी कोई भी काम मिल जाएगा। तुम लोग अपनी सोचो। हम मुनमुन दीदी की कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। हम उस खूनी को सजा दिला के रहेंगे। हम उस खूनी को सजा दिला के रहेंगे। हम उस खूनी को सजा दिला के रहेंगे। हम उसको सजा दिला के रहेंगे। जी हाँ जज साहब, इसमें मेरी भी गलती थी। मैं मुनमुन से हमेशा जलती थी, इसलिए कभी उसका अच्छा नहीं चाहा मैंने। चंदन को भी मुनमुन के खिलाफ मैंने ही भड़काया था। क्या आपने आरोपी को वारदात के समय देखा था? जी हाँ, वो पहले दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और फिर हम सबके सामने वो वहां से भाग गया। क्या तुम मुजरिम को पहचानती हो? जी हाँ जज साहब। यही है वो। क्या आपने मुजरिम को देखा है?
क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया जज साहब। मैंने तो समाज की गंदगी को साफ किया है। मैंने तो इलाज किया है जज साहब, इलाज किया है। जिस गंदी बीमारी की ये बात कर रहा है उसे फैलाने वाला कोई और नहीं, ये खुद है। और जब औरत के शरीर का सौदा करने बाजार में जाते हैं तब कहां मर जाती है इनकी इज्जत। ऑर्डर ऑर्डर। संविधान की धारा 21 के तहत अपना शरीर बेचकर जिंदगी गुजारने वाली औरतें भी इंसान होती हैं, और अगर वो वेश्यावृत्ति करती है तो उसके पीछे उनकी कोई मजबूरी होती। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई गलत फायदा उठाए। मुजरिम ने एक इंसान का कत्ल किया है। वो इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए क्या काम करता है उससे उसका जुर्म कम नहीं हो जाता। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चंदन एक मुजरिम है, और ये अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये केस अदालत में 5 सालों तक चला। मार्च 1994 में अदालत ने चंदन को मुनमुन की मौत का दोषी मानते हुए उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। हमारे देश के इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 सेक्शन 3 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति वेश्यालय बनाता है या वेश्यालय चलाता है तो सजा का हकदार है। सेक्शन 6 के तहत किसी व्यक्ति को भी वेश्यालय में उसकी मर्जी के खिलाफ रखना गैर कानूनी है और इसके लिए सजा दी जा सकती है। इस जुर्म के लिए अज्जू और लीलाबाई को गिरफ्तार कर लिया गया। रुखसाना ने भी अपनी गलती मानते हुए चंदन के खिलाफ गवाही दी और एक नेक जिंदगी बसर करने का फैसला किया। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकारों को एक नोटिस भेजा, एक ऐसा कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया जहां ये महिलाएं इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सकें और अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। यह पहली बार था कि उच्च न्यायालय ने वेश्याओं के पुनर्वास की बात की। हम सम्मान करते हैं इस ऐतिहासिक फैसले का, जिसमें कहा गया कि इस पेशे में संलग्न महिलाओं को भी पूरी सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। मुनमुन की बेटी रिमी की जिम्मेदारी नसरीन ने ले ली और वो भी दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने लिखने लगी। अपनी मर्जी या खुशी से कोई भी औरत देह व्यापार का काम नहीं करना चाहती। बेहद मजबूर होकर ही एक औरत इस पेशे को अपनाती है। इसलिए हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी महिलाएं इस काम को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, उन्हें अपनाया जाए, उनकी मदद की जाए। गर्व से कह सकते हैं कि मुनमुन एक मिसाल बनी उन सभी औरतों के लिए जो इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हैं। मुनमुन की जिंदगी और उसकी मौत ने कानून और समाज को एक नई सोच अपनाने के लिए मजबूर किया। जिस वक्त सभी लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे थे, नसरीन भी चुप बैठ सकती थी, लेकिन वो अपनी हमदर्द मुनमुन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी। उसकी बहादुरी को हमारा सलाम और उम्मीद करते हैं कि हम सभी अपने अधिकारों के प्रति मुनमुन और नसरीन की तरह ही जागरूक रहेंगे, संघर्ष करेंगे। इस उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान